हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आंसर राइटिंग करने वाली हूँ। हिंदी साहित्य का एक प्रश्न है, उसको डिस्कस करेंगे और उसे किस तरह लिखा जाता है ये भी डिस्कस करेंगे। ये 2023 का प्रश्न है और इसे 150 वर्ड्स में कंप्लीट करना है और ये टिप्पणी है एक्चुअली। तो यहाँ पे देखिए, मैं इसी वीडियो को स्टार्ट करती हूँ बिना समय वेस्ट किए। तो और एक बात और करना चाहूँगी गाइज़, आप लोग इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। तो मैं अब लिखना स्टार्ट करती हूँ। ये क्वेश्चन है, आरंभिक हिंदी की प्रमुख विशेषताएं। तो हमें प्रमुख विशेषताओं के बारे में लिखना है और यहाँ पे पहले उसका एक इंट्रोडक्शन दे देंगे कि ये आरंभिक हिंदी जो है वो कहाँ से मतलब कि उसका एक इंट्रोडक्शन दे देंगे हम कि ये कौन सा काल वगैरह, ये सब मतलब समय वगैरह के बारे में चर्चा करना चाहिए। यहाँ पे मैं इसे स्टार्ट करती हूँ। अपभ्रंश तथा अवहट्ट के बाद और खड़ी बोली के साथ हिंदी की मानक स्वरूप से पहले की अवस्था को आधुनिक हिंदी कहा जाता है। इसे लगभग 14वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य तक माना जाता है। अब हम लोगों ने ये इंट्रोडक्शन लिख दिया कि आधुनिक हिंदी जो है वो क्या है और कब से कब तक बोली मतलब कि उसका आरंभिक काल कब तक था। तो आगे अब मेन बॉडी जो है लिखना है, उसमें आपको लिखना है, ये एक हेडिंग डालनी पड़ेगी, आधुनिक हिंदी की प्रमुख विशेषताएं। इस तरह से इसको अंडरलाइन कर देंगे। यहाँ पे 1 पॉइंट डालेंगे और फिर डालेंगे आधुनिक हिंदी में बहुवचन बनाने के नियम लागू होने लगे, जैसे ए व एन को जोड़कर बेटा से बेटे बनने लगे। फिर दूसरा है, संज्ञा के अनुसार
संज्ञा के अनुसार विशेषणों 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 के लिंग वचन इत्यादि परिवर्तित होने लगे। उदाहरण स्वरूप पीत वसन से पीरो वसन। फिर तीसरा पॉइंट है, आमतौर पर शब्द उकारांत होने लगे, इसलिए पुरानी हिंदी आगे पॉइंट, आमतौर पर शब्द उकारांत होने लगी, इसलिए पुरानी हिंदी को उकार बबूला भाषा माना जाने लगा। फोर्थ पॉइंट है, नपुंसक लिंग का प्रयोग पहले से ही समाप्त होने लगा। फिफ्थ पॉइंट इज देशज शब्द भंडार में वृद्धि होने लगी, जैसे कोट वह विदेशज शब्द भी बढ़ने लगे, उनका प्रयोग भी बढ़ने लगा। सिक्स पॉइंट लिख सकते हैं हम, संज्ञाओं की सभी भक्ति रूप मिलने लगभग समाप्त होने लगी।
तथा प्रसर्गों का विकास काफ़ी तेजी से होने लगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट में हम लिखेंगे और मुझे कोई पॉइंट याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ एक पॉइंट है 7th पॉइंट है स्वरों का ह्रस्वीकरण। हो गया। स्वरों का ह्रस्वीकरण हो गया। लेकिन कुछ स्वरों का दीर्घीकरण हो गया, जैसे दिवाली, दीपावली इत्यादि। अब इसको हम लोग, मैंने अभी 7 पॉइंट बता दिए हैं और अब मैं इसका कंक्लूजन लिख दूंगी कि समग्रतः समग्र रूप से कहा जा सकता है कि पुरानी हिंदी वास्तविक रूप से हिंदी की आरंभिक प्रवृत्तियों को धारण करने वाली भाषिक स्थिति है। सरलीकरण और वियोगीकरण सरलीकरण व वियोगीकरण की जो प्रक्रिया पाली प्राकृत अपभ्रंश व अवहट्ठ में विकसित हुई वह पुरानी हिंदी में
आकर सीधे सीधे आधुनिक आधुनिक आर्य भाषा के रूप में प्रकट हो गई। अब इस क्वेश्चन को हम लोग एंड करते हैं और एक बार मैं इसे पढ़ के सुना देती हूँ कि किस तरह मैंने पूरा आंसर लिखा है। तो क्वेश्चन था कि आरंभिक हिंदी की प्रमुख विशेषताएं। ये यूपीएससी सीएससी 2023 का क्वेश्चन है और जैसे कि मैंने बता दिया था पहले ही। तो अपभ्रंश तथा अवहट्ठ के बाद और हट्ठ और खड़ी बोली के साथ हिंदी के मानक स्वरूप से पहले की अवस्था को आधुनिक हिंदी कहा जाता है। इसे लगभग 14वीं और 15वीं शताब्दी के मध्य तक माना जाता है। आधुनिक हिंदी की प्रमुख विशेषताएं। आधुनिक हिंदी में बहुवचन बनाने की नियम लागू होने लगे, जैसे ए व एन को जोड़कर बेटा से बेटे बनने लगे और संज्ञा के अनुसार विशेषणों के हिंदी वचन इत्यादि परिवर्तित होने लगे। उदाहरण स्वरूप पीत वसन से पीरो वसन। और फिर थर्ड पॉइंट है, आमतौर पर शब्द उकारांत होने लगे, इसलिए पुरानी हिंदी को उकार बबूला भाषा माना जाने लगा। तो इसे उकार बबूला भाषा माना जाने लगा। और फिर है फोर्थ पॉइंट है कि नपुंसक लिंग का प्रयोग पहले से समाप्त होने लगा। और फिफ्थ पॉइंट है, देशज शब्द भंडार में वृद्धि होने लगी, जैसे कि कोट विदेशज शब्द में भी बढ़ने लगे, उनका प्रयोग भी बढ़ने लगा। और सिक्स पॉइंट है कि संज्ञा के सविभक्ति रूप मिलने से लगभग समाप्त होने लगे तथा प्रसर्गों का विकास काफ़ी तेजी से होने लगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ स्वरों का ह्रस्वीकरण हो गया, लेकिन कुछ स्वरों का दीर्घीकरण हो गया। ह्रस्वीकरण और ह्रस्वीकरण का मतलब होता है कि मतलब उसमें जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, और दीर्घीकरण का मतलब उसका फैलाव हो जाना है। मतलब कि जैसे कि दिवाली जो है वो ह्रस्वीकरण हो गया और दीपावली जो है वो दीर्घीकरण हो गया। फिर समग्र रूप से कहा जा सकता है कि वे पुरानी हिंदी वास्तविक हिंदी में हिंदी की आरंभिक प्रवृत्ति को धारण करने वाली भाषिक स्थिति है। और सरलीकरण व वियोगीकरण की जो प्रक्रिया पाली प्राकृत अपभ्रंश व अवहट्ठ में विकसित हुई थी, वह पुरानी हिंदी में आकर सीधे आधुनिक आर्य भाषा में के रूप में प्रकट हो गई। तो आई होप गाइज आप लोग इस सेशन को काफ़ी एंजॉय किए होंगे। और मैंने लिखा है तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मैंने एक आंसर लिख दिया आज। और थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस गाइज। और आप इससे शेयर करते रहें और आप आंसर राइटिंग लिखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आंसर राइटिंग लिखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। कि मुझे नहीं लग रहा है ये क्वेश्चन। और आप लोग गाइज एक और बात कि इस क्वेश्चन आंसर को आप लोग आउट ऑफ 10 से आप 10 में से कितना मार्क्स देना चाहेंगे, आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैंने ये कहा है, तो जो लोग भी एंड तक देखेंगे तो प्लीज़ मुझे बता दें कि आप 10 में से इस क्वेश्चन आंसर को कितना मार्क्स देंगे, मतलब कि कितना स्कोर देंगे। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा। और इसे शेयर भी ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।